नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एआई एजेंट की मदद से सेकंड्स में ईमेल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल हूं और डेली बेसिस पे मुझे कई सारे मेल्स भेजने पड़ते हैं अपनी लीड्स को, अपने कस्टमर्स को या अपने टीम मेंबर्स को। अब दोस्तों डेली डेली इतने सारे मेल्स जनरेट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक गूगल शीट लेके रखी है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने ईमेल के टाइटल्स ऐड करता हूं और ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, ओपन एआई उस सेम टाइटल पे एक कंटेंट जनरेट कर देता है और फिर जो कंटेंट हमने जनरेट किया है वो सेम कंटेंट हम इसी गूगल शीट में जाके अपडेट कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है, फिर आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को ओपन एआई से कनेक्ट करके। जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई पूरा जनरेट करेगा हमारे लिए ईमेल और फिर हम उसी सेम ईमेल को उसी गूगल शीट पे जाके अपडेट भी कर देंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे जनरेट कर सकते हैं ईमेल्स ऑटोमेटिकली, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और एआई एजेंट के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट की रो में मार्केटिंग ईमेल का कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे एआई एजेंट एक पूरा मार्केटिंग ईमेल का कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वो सेम कंटेंट आपकी इसी गूगल शीट में आके अपडेट भी हो जाएगा। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों एआई एजेंट को गूगल शीट से कनेक्ट करके पैबली कनेक्ट की मदद से। और आज जिस एआई एजेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों उसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई की मदद से हम यहाँ पे एक पूरा कंटेंट जनरेट करेंगे और फिर सेम कंटेंट को हम जाके अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट पे। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ राइट मार्केटिंग ईमेल्स इन सेकंड्स यूजिंग एआई एजेंट। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना फोल्डर चूज कर लिया है और अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन पे और क्रिएट की बटन पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं या मैं एक बिजनेस ओनर हूं और एज अ बिजनेस ओनर मार्केटिंग ईमेल्स लिखना मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग और टफ टास्क है। अब दोस्तों इसी पूरे ऑटोमेशन की मदद से हम इस प्रोसेस को इतनी ज़्यादा आसान बना देंगे कि जैसे ही गूगल शीट पे आप कोई डेटा ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली मार्केटिंग ईमेल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में जो मैं मार्केटिंग ईमेल्स में जनरेट करना चाहता हूँ उसके टाइटल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड करके रखा है अनलॉक वीआईपी एक्सेस स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर यू। अब इस पर्टिकुलर टाइटल पे हम एआई एजेंट की मदद से एक पूरा मार्केटिंग ईमेल जनरेट करवा देंगे और फिर सेम जो ईमेल कंटेंट जनरेट हुआ है उसको इसी गूगल शीट में आके अपडेट कर देंगे। इससे क्या होगा, मार्केटिंग ईमेल्स हम सेकंड्स में ही लिख पाएंगे और जो हमारा मैनुअल एफर्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी गूगल शीट। क्योंकि जब तक गूगल शीट में आप कोई टाइटल ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे ही गूगल शीट पे आप कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन जो हमारी होगी, फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन, वो होगी ओपन एआई, जिसकी मदद से हम यहाँ पे ईमेल कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी, जिसकी मदद से हम पूरा कंटेंट जनरेट करवाएंगे। और इसके बाद जो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी, वो फिर से होगी गूगल शीट, क्योंकि जो सेम ईमेल कंटेंट हमने जनरेट करवाया है, वो सेम ईमेल कंटेंट को हम अपडेट करेंगे हमारी इसी गूगल शीट में। इसलिए लास्ट एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट, और एक्शन इवेंट मेरा यहाँ पे होगा अपडेट सेल्फ वैल्यू। अभी मैं आगे आपको वन बाय वन करके पूरी चीजें समझाऊंगा दोस्तों। अभी देखिए इस तरीके से ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप करने वाला हूँ। अब वन बाय वन करके इन एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले हम गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि आप वहां पे जैसे कोई मार्केटिंग ईमेल का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, और फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अब देखिए दोस्तों, मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, और जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको यहाँ पे बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है, वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का वो कॉलम जहाँ तक का पूरा डेटा आप भेजना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए, क्योंकि यही हमारा एक कॉलम है जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है। इसी कॉलम का पूरा डेटा मैं पैबली कनेक्ट के पास भेजना चाहता हूं, क्योंकि टाइटल हमने यहीं पे ऐड करके रखा है, और फिर इसी टाइटल पे हम एआई एजेंट की मदद से एक कंटेंट करवाएंगे जनरेट। अब देखिए दोस्तों, हम वापस चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है। और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या उस गूगल शीट का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा सेंड टेस्ट का। क्लिक करना आपको सेंड टेस्ट पे, और जैसे ही आप सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का डेटा है, वो पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सेटअप को मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। मतलब ये जो सेटअप है हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इस बॉक्स को मैं यहाँ पे करूंगा बंद, लेकिन हमको एक स्टेप यहाँ पे और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा, और आपका जो ऑटोमेशन है वो भी काम नहीं करेगा। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और चेक करते हैं कि क्या इस गूगल शीट का डेटा पैबली कनेक्ट ने कैप्चर किया है या नहीं। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। टाइटल था हमारा अनलॉक वीआईपी एक्सेस स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर यू। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हम यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। तो अब ओपन एआई के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है टोकन।
तो टोकन जनरेट करने के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ओपन एआई के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा ओपन एआई का अकाउंट, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और ऐसे एक नई एपीआई सीक्रेट की आपको करनी है जनरेट। सबसे पहले इस एपीआई की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूँ मार्केटिंग ईमेल्स की। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। क्लिक करना आपको, फिर क्रिएट सीक्रेट की पे। प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, और आप देख सकते हैं हमारी की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब ये सेम एपीआई की आपको ऐसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है फैब्रिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपना एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, हम जो एआई मॉडल यहाँ पे चूज करेंगे वो हमारे GPT-4o मिनी, ये वाला मॉडल हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। और इसके बाद हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है कि आज हम ओपन एआई से क्या जनरेट करवाना चाहते हैं। तो मैं मार्केटिंग ईमेल्स लिखवाना चाहता हूँ ओपन एआई से। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर दी। और जो टाइटल है, टाइटल हमने कहाँ ऐड करके रखा था? टाइटल हमने ऐड करके रखा था अपनी गूगल शीट पे। तो इस सेम टाइटल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। और कैसे इसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा? इसको ऐड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा दोस्तों यहाँ पे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से ही, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारा टाइटल। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट क्या बन गया है? राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर द टाइटल, अनलॉक वीआईपी एक्सेस, स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर यू। अब इस सेम टाइटल पे हम ओपन एआई से यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया है, ये मैंने आधा टाइप करा है मैनुअली और आधे में मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, तो ऐसा मैंने क्यों किया? तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट। ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो, जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी गूगल शीट में कोई भी नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइटल पे हमारा एआई एजेंट एक नया कंटेंट जनरेट कर देगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई इस पर्टिकुलर टाइटल पे यहाँ पे एक मार्केटिंग ईमेल कर देगा जनरेट। और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया यहाँ पे कंटेंट जनरेट हो चुका है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा ईमेल कंटेंट। इसको हम बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए पूरा का पूरा ईमेल यहाँ पे जनरेट कर दिया उस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई ने। आप देख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। एक सिर्फ पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई ने पूरा का पूरा ईमेल कॉन्टेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। जो ईमेल कॉन्टेंट हमने जनरेट करवाया है, उस ईमेल कंटेंट को आप वापस ऐड करना चाहते हैं हमारी गूगल शीट पे, ताकि हम क्या कर पाएं कि जैसे ही यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूं तो इंस्टेंटली सेम टाइटल पे ओपन एआई कंटेंट जनरेट करे, और जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली हमारी इसी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाए। इसलिए दोस्तों, हम वापस जाएंगे फैब्रिक कनेक्ट पे, और इसके बाद आखिरी बार जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि पर्टिकुलर सेल पे हमको वैल्यू अपडेट करनी है। इसलिए जो मेरा एक्शन इवेंट था वो था अपडेट सेल वैल्यू। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, और कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, और क्लिक करूंगा हम सेव की बटन पे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है, किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में सेल वैल्यू हमको अपडेट करनी है। तो आप देख सकते हैं कई सारी गूगल शीट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, पर जो मेरी शीट का नेम है उसका नाम है मार्केटिंग ईमेल टाइटल्स। तो इसे स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। जैसे मैंने अपनी स्प्रेडशीट चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली, क्योंकि एक ही शीट मैंने पे क्रिएट करके रखी थी। अब इसके बाद आती है दोस्तों रेंज। यहाँ पे हमको फैब्रिक कनेक्ट को पर्टिकुलर रेंज बतानी है जिस रेंज में हमको वैल्यू अपडेट करनी है, और रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपनी गूगल शीट पे। अब यहाँ पे कॉलम बी जो हमारा है, इसी कॉलम बी में हमेशा क्या होगा, जो ईमेल कंटेंट है वो हम जनरेट करवा के ऐड करना चाहते हैं।
कॉलम बी के अलावा किसी भी कॉलम में मैं डेटा ऐड नहीं करवाना चाहता हूं। और अभी जो हमारी रो है वो है रो 2। तो देखिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर टाइटल के लिए ईमेल कंटेंट में ऐड करवाना चाहता हूं, तो अभी हमारी जो रो है वो 2 है। पर कल को आप नया टाइटल ऐड करेंगे तो रो हमेशा हमारी चेंज होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और मैन्युअली यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम बी। क्यों मैंने टाइप करा मैन्युअली, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जो भी डेटा मैन्युअली टाइप करते हैं ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा स्टैटिक रहता है। पर जो रो इंडेक्स है दोस्तों, वो हमेशा हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। गूगल शीट का रिस्पॉन्स पे ओपन करूंगा और रो इंडेक्स को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। अब जो रेंज मैंने यहाँ पे ऐड करी है वो है कॉलम बी और रो 2। पर रो 2 को क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, तो जब भी आप नेक्स्ट रो में कोई भी टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रो है वो अपडेट हो जाएगी और उसी पर्टिकुलर टाइटल के सामने उसका ईमेल कंटेंट आके ऐड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, रेंज मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड करी है। अब वैल्यू हमको यहाँ पे ऐड करनी है, तो जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ओपन एआई से जो कंटेंट मैंने जनरेट करवाया था वो सेम कंटेंट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वैल्यू पे। अब देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेम डेटा जाके ऐड हो जाएगा आपकी उसी गूगल शीट में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे, आप देख सकते हैं हमको यूपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो डायरेक्टली चलता है हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए दोस्तों, पूरा डेटा यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। ईमेल कंटेंट, अनलॉक योर वीआईपी एक्सेस, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जस्ट फॉर यू। आप देख सकते हैं पूरा ईमेल कंटेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया तो उस पर्टिकुलर टाइटल पे पूरा ईमेल कंटेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। सिर्फ आप गूगल शीट पे डेटा ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई एक पूरा ईमेल कंटेंट जनरेट करेगा और फिर सेम कंटेंट आपकी उसी गूगल शीट पे जाके अपडेट भी हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से आप एक नया टाइटल में ऐड करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा टाइटल, फ्री शिपिंग टुडे ओनली, डोंट मिस आउट। और जैसे मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। और जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस पे कंटेंट जनरेट करेगा और सेम कंटेंट आप देख सकते हैं आपके सामने आके ऐड हो चुका आपकी इसी गूगल शीट पे। सब्जेक्ट हमारा फ्री शिपिंग टुडे ओनली, डोंट मिस आउट। और आप देख सकते हैं केवल 3 या 4 सेकंड में पूरा कंटेंट जनरेट होके ऐड हो चुका आपकी इस गूगल शीट में। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सेकंड में ईमेल कंटेंट जनरेट करके आपको दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं सेकंड्स में ईमेल कंटेंट जनरेट होकर यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।